गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने न्यूटन्स रिंग की सहायता से एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में अपन न्यूटन्स रिंग की सहायता से किसी द्रव का अपवर्तनांक किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यह प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि समोत्तल लेंस और प्रकाशतः समतल शीशे की प्लेट के बीच वायु परत रहती है। इन्हें एक मेटल कंटेनर सी के अंदर रखा जाता है इस तरह से, और Nth और N+mth अदीप्त वलयों का व्यास एक चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नापते हैं। बाकी सारा एक्सपेरिमेंट सेटअप वैसा ही है। शुरू में यहाँ पर लिक्विड अपन नहीं भरते सेटअप में। यहाँ पर एक प्रकाश सोर्स होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये सोर्स इसके फोकस पर होता है। यहाँ पर आपको समानांतर प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं। ये कांच की एक प्लेट है बी, जो कि एक इंसिडेंट लाइट से 45 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड होती है। तो यहाँ से इसका परावर्तित प्रकाश इस दिशा में नीचे की तरफ गति करता है। और यह प्रकाश इस प्लेन कॉन्वेक्स लेंस के निचली सतह से इसका परावर्तन होता है, और कुछ प्रकाश इसमें से परागमित हो जाता है, उसका परावर्तन इस कांच की प्लेट से होता है। तो इस पर आपको दो प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं। चूंकि दोनों ही किरणें एक ही सोर्स से प्राप्त हुई हैं, तो कोहेरेंट सोर्स है, और जहां पर भी ये मिलेगी उसमें व्यतिकरण की घटना देखने को मिलती है। ठीक है, तो शुरू में यहां पर एयर रहती है। तो हवा के लिए अपन N+mth फ्रिंज का डायमीटर निकाल लेते हैं, और उसके पश्चात अपन nth फ्रिंज का डायमीटर ज्ञात कर लेते हैं। तो dn+m² इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, 4n+m लैम्डा r, और dn² 4n लैम्डा r ये लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, dn+m² माइनस dn² 4m लैम्डा r। ने द्रव इस प्रकार डाला है कि यह व्यवस्था भंग न हो, और लेंस के निचले पृष्ठ और प्लेट के ऊपरी पृष्ठ के बीच वायु परत के स्थान पर द्रव आ जाता है या द्रव रखा जाता है, और nth और N+mth वलय का व्यास दोबारा से नापे जा सकते हैं। बल्कि यह कहना उचित होगा कि nth और N+mth अदीप्त वलय का व्यास दोबारा नापते हैं। तो जब अपन इसमें लिक्विड भरते हैं तो उस समय अपन क्या लिखते हैं, 2μt cos थीटा इजिकल टू n लैम्डा, या cos थीटा वैल्यू तो 1 हो जाएगी यहाँ पर, तो 2μt इजिकल टू n लैम्डा। तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, t इजिकल टू r² अपॉन 2r। अगर t की वैल्यू आप यहाँ रख दें, क्या आएगा, 2μr² अपॉन 2r इजिकल टू n लैम्डा, या r² इजिकल n लैम्डा r अपॉन म्यू। परंतु r इजिकल टू कितना होता है, d/2। तो r की जगह अपन d² अपॉन 4 रखें और सॉल्व कर लें, तो क्या आ जाएगा, d² इजिकल टू 4n लैम्डा r अपॉन म्यू। यदि d डैश n वलय का व्यास है और dn+m डैश N+mth डार्क फ्रिंज का डायमीटर है लिक्विड डालने के बाद, तो अपन क्या लिख सकते हैं, dn+m डैश स्क्वायर इजिकल टू 4n+m लैम्डा म्यू, और dn डैश स्क्वायर इजिकल टू 4n लैम्डा अपॉन म्यू, ऐसे लिख सकते। तो फाइनली क्या आ गया, d+m डैश स्क्वायर माइनस dn डैश स्क्वायर इजिकल टू 4m लैम्डा r अपॉन म्यू। तो म्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4m लैम्डा r अपॉन dn+m डैश स्क्वायर माइनस dn डैश स्क्वायर। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि m कैपिटल R लैम्डा और
डी एन प्लस एम डैश और डी एन डैश ज्ञात हो तो अपन म्यू का परिकलन कर सकते हैं। यदि लैम्डा ज्ञात नहीं हो तो इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 से अगर भाग दें तो आपको क्या मिल जाएगा, म्यू इज इक्वल टू डी एन प्लस एम स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन डी एन प्लस एम डैश स्क्वायर माइनस डी एन डैश स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 है। तो इक्वेशन नंबर 4 की सहायता से भी अपन डी एन प्लस एम और डी एन इनकी वैल्यू रखें और डी एन प्लस एम डैश और डी एन डैश की रख करके भी अपन म्यू का मान या जो लिक्विड आपको दिया गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसका ग्राफिकल मेथड भी होता है कि अदीप्त वलयों का व्यास भिन्न भिन्न क्रमों के लिए ज्ञात लें और nth वलय से प्रारंभ करके mth वलय तक पहले हवा को माध्यम लेकर फिर द्रव को माध्यम बनाकर प्रेक्षण लिए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। और डी एन प्लस एम स्क्वायर को वाई एक्सिस और एम को 0, 1, 2, 3 आदि के एक्स एक्सिस पर लेते हैं। यहां पर एम को अपन ने एक्स एक्सिस पर लिया है और डी एन प्लस एम स्क्वायर को वाई एक्सिस पर लिया है और ग्राफ खींच लेते हैं। तो एयर के लिए अपन को ये वाला ग्राफ प्राप्त होता है और जब लिक्विड डाल देते हैं तो ये ग्राफ प्राप्त होता है। दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं और दोनों के स्लोप या प्रवणताओं का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का अनुपात ही द्रव का वर्तनांक होता है। तो म्यू इक्वल टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश आ जाता है। ये बी की वैल्यू है और ए डैश बी डैश की वैल्यू ये है। इसके ऊपर अपन बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए समतल वक्र पृष्ठों के बीच एक द्रव को रखकर 5896 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के परावर्तित प्रकाश की सहायता से न्यूटन वलय का निर्माण किया जाता है। तो लैम्डा का मान दिया हुआ है 5896 एंगस्ट्रॉम और यदि पांचवें प्रदीप्त वलय का व्यास 3 मिलीमीटर हो और वक्र पृष्ठ की वक्रता 100 सेंटीमीटर हो तो द्रव के अपवर्तन का परिकलन करो। तो इस अवस्था में एन प्रदीप्त वलय के लिए अपन को पता है कि म्यू इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा आर अपॉन 2r स्क्वायर। जो वैल्यूज अपन को दिए उनके वैल्यूज निकालते हैं अपन। n इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, लैम्डा 5896 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, अपन ने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर दी हुई है। स्मॉल आर जो फ्रिंज बनती है उसका डायमीटर दिया हुआ है कितना, 3 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना जाएगी, उसका आधा यानी कि 1.5 मिलीमीटर या 0.15 सेंटीमीटर। इसको अपन ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया और ये जो आपका फार्मूला है इसके अंदर इन सब की वैल्यूज रख देते हैं। इस प्रकार से इसकी वैल्यू रख देते हैं और सॉल्व करते हैं तो म्यू का मान कितना आ जाता है, 1.179 प्राप्त होता है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके आगे अपन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे।